पाकिस्तान आर्मी क्यों इस टीटीपी को कंट्रोल नहीं कर पा रही है जो उन्होंने खुद बनाकर तैयार की थी? वाह भाई वाह, हमारी बिल्ली हमें में हो। यानी ये हमारे तैयार किए हुए, हमारे पाले हुए लोग अब हमें ही नोच रहे हैं यार। तो ये तो जिन्होंने ये किया है, ये उनको शर्म आनी चाहिए। ये इलाका अगर पाकिस्तान का है तो यहाँ पे बाहर से आके लोग क्यों इस तरह धन धनाते फिरते हैं और हमारे सोल्जर्स को वो पकड़ लेते हैं और ये इस तरह बुरी तरह ट्रीट करते हैं। कई लोग मारे भी गए हैं हमारी तरफ से। तो ये फिर क्या हो रहा है, बजाय कि इस्लामाबाद में ये पॉलिटिकल झगड़ों के सारी नेशन को इकट्ठा करके इस मुसीबत को फेस करना चाहिए। कुछ लोग चाहते भी हैं कि पाकिस्तान भी तालिबान की तरह एक कट्टर इस्लामिक स्टेट बन जाए, तो ये शायद उनकी मदद से भी हो रहा होगा। बहुत पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की जो कुव्वतें हैं ना, वो मजबूत हैं और एग्जिस्ट करते हैं। वो जब चाहे एक्टिव हो जाते हैं, जब चाहे छुप जाते हैं। तो पाकिस्तान इज इन अ वेरी बैड सिचुएशन। ठीक है, इट्स सो ट्रेजिक, इट्स सो सैड। हाँ जी। मतलब मुझे हंसी आ रही है कि पाकिस्तान के जो जिना के तालिबान उनको गोद लेने से इनकार कर दे रहा है। हाँ वही ना, वो कह रहे हैं कर्जा हम पाकिस्तान का नहीं लेंगे। ये मजाक उड़ाने वाली बात ही है ना। अब जो पॉलिटिकल क्राइसिस का तमाशा हम देख रहे हैं, जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा, और ऊपर से ये जो टेररिज्म के इशू फिर पाकिस्तान के कैपिटल पे आन पहुंचे हैं, आप इन सब चीज़ों को सर कैसे देखते हैं? एक ज़माना था जब पाकिस्तान से खबरें आती थी तो हम शॉक होते थे। कई पिछले सालों से शॉक होना बंद हो गए। नाउ इंडिया में हम लोग अब शॉक नहीं होते सर। वी जस्ट लुक एट दिस होल थिंग विद अ लॉट ऑफ अम्यूजमेंट कि ये चल क्या रहा है यहाँ पे। अगर आप 1947 ऑनवर्ड से देखिए सर, आपको ये दिखेगा कि पाकिस्तान के जितने भी घाव हैं वो पाकिस्तान ने खुद को दिए हैं सर। हम इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकते पाकिस्तान को जितना पाकिस्तान का अशराफिया पाकिस्तान के पीठ में खंजर भोंक के सर। अभी भी देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है सर। पाकिस्तान में कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब दहशतगर्द हैं, अटैक नहीं कर रहे और पाकिस्तान के शहरियों को मार नहीं रहे। लेकिन पार्लियामेंट इज डिफेंस। और अभी तो आर्टिकल्स आना शुरू हो गए कि पाकिस्तान के जो 2 सूबे हैं, बलोचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा, दे आर आउट ऑफ कंट्रोल। और पाकिस्तान के अंदर जो टीटीपी के सियासी वकील हैं, उन्हें भी अपनी गलती का एहसास होना चाहिए कि उनकी सियासी वकालत ने पाकिस्तान को दोबारा दहशतगर्दी के नहज पर ला खड़ा कर दिया है। हमारा अग्रेशन का भी उतना ही है कि वी आर द आउटपोस्ट ऑफ द उम्मा। वो क्या कहते हैं, गज़वा हिंद और ये आपने नहीं सुने, बातें होती रहती हैं। तो पाकिस्तान में तो व्हाट वी हैव सीन कि देयर इज अ राइज ऑफ टेररिज्म, रिसर्जेंस हो रही है। और पाकिस्तान जो है वो भी दहशतगर्दी से लड़ रहा है। इंडिया अपनी तरफ से कह रहा है कि वो भी लड़ रहा है। तो हाउ डू यू सी दिस रिसर्जेंस ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान? हम तो हमेशा से इंडिया में कहते आ रहे हैं कि द वे यूएस एग्जिटेड अफगानिस्तान वाज टेरिबल टू से द लीस्ट. But I think Pakistanis or Pakistan as a state doesn't have the merit to comment on that because पाकिस्तान में एक खुशी का माहौल था जब तालिबान ऑक्यूपाइड अफगानिस्तान. आई थिंक सबसे बड़ी गलती अगर किसी ने की है अफगानिस्तान को समझने में, तो वो मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान ने की है, वो और किसी प्लेयर ने नहीं की. बिकॉज आप दुनिया को बताते रहे ये बात कि भाई अफगानिस्तान में आप अफगान्स को हरा नहीं सकते. यू नो दीज पीपल हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ वॉरियर स्पिरिट. बट आपने खुद कहीं ना कहीं ये समझने में गलती कर दी कि अगर उन्होंने किसी और मुल्क की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं की तो वो पाकिस्तान की भी इंटरफेरेंस जो है वो एक लिमिट तक ही बर्दाश्त करेंगे. बट आपने तालिबान को सब कुछ आप ही ने सिखाया, किस तरह से अपने आप को मार्केट करना है, किस तरह से अपनी पीआर करनी है, किस तरह से दुनिया में घूमना है. इनफैक्ट पाकिस्तानीज वर द वंस हु वर टेलिंग द होल वर्ल्ड, look, you know, they have broken the shackles of slavery and please recognize them, please give them money, otherwise it will be a problem for the region. तो आई थिंक आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू फर्स्ट एंड देन द रीजन. तो सही कह रही हैं. मेरा ख्याल है कई दफ़ा बच्चे बिगड़ जाते हैं क्योंकि वो जिन बच्चों के ऊपर हाथ रखा होता है वो जब बड़े होते हैं, जवान होते हैं, तो वो फिर अपनी फ़्लाइट खुद लेते हैं. मेरा ख्याल है अफ़गान तालिबान भी उसी कैटेगरी में आए हैं. ऑब्वियसली वी हैव टू लुक इनवर्ड. उसमें तो बहुत सारी चीज़ें. लेकिन ये ठीक है कि टीटीपी के साथ हमें बहुत सख्ती से निपटना पड़ेगा और पाकिस्तान के अंदर जो टीटीपी के सियासी वकील हैं
उन्हें भी अपनी गलती का एहसास होना चाहिए कि उनकी सियासी वकालत ने पाकिस्तान को दोबारा दहशतगर्दी के नहज पे ला के खड़ा कर दिया है। वो सारा काउंटर प्रोडक्टिव साबित हो गया और आज कौम एक नहज पे दोबारा आके खड़ी हो गई है। वो सारी पॉलिसी कोलैप्स कर गई है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान इज अ गैरिजन स्टेट। अ गैरिजन इज फर्स्ट ऑफ ऑल द फ्रंट लाइन ऑफ एन एम्पायर। हमारा अग्रेशन का भी उतना ही है कि वी आर द आउटपोस्ट ऑफ द उम्मा। वो क्या कहते हैं, गज़वा हिंद और ये आपने नहीं सुने, बातें होती रहती हैं। इनका तो पूरा प्रोग्राम है अपने आप को दुनिया में फैलाने का है। मैंने कहा है कि ना आपकी कोई इकोनॉमी है। इन्होंने जो तिगड़म इनका चल गया वो ये था कि कोल्ड वॉर में इन्होंने अमेरिका को कन्विंस कर लिया कि आपकी फ्रंट लाइन स्टेट हम है, आप हमें आर्म करें तो सोवियत यूनियन को रोकने के लिए वील बी इन द फ्रंट। मिडिल ईस्ट में आपकी ऑयल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, आपकी फ्रंट लाइन वहां बन के वहां पे भी आपकी मदद करें। तब अमेरिका में पाकिस्तान के इस पॉइंट ऑफ व्यू को उन्होंने थोड़ा सा सपोर्ट देना शुरू किया। 54 में 59 में मिलिट्री पैक्ट डायरेक्ट अमेरिका के साथ कर लिए और बाद में अमेरिकन को जो शक पड़ गया था 59 में कि कहते हैं कि हम ये ले रहे हैं अपना सोवियत यूनियन के फ्रंट लाइन बनने के लिए, बट एक्चुअली टू असर्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट इंडिया। वो रन ऑफ कच्छ में एक्सपोज हो गया जब इन्होंने अपनी एडवांस मशीनरी वहां पे इस्तेमाल की और इनको दिमाग खराब हो गया कि यार हम तो अब कश्मीर में घुस जाएं तो वहां पे भी हम हिंदू जो है वो लड़ ही नहीं सकता। ये इस किस्म की बातें करते थे। तो मुझे अमेरिकन ये स्कॉलर्स हैं, उन्होंने कहा कि हमें, आपके ऑफिसर्स कहते थे कि एवरी मुस्लिम सोल्जर इज इक्वल टू 10 हिंदूज। मतलब मुझसे लोग कहते हैं यार 700 साल जब ये रूल कर रहे थे तब तो इन्होंने कोई अलग पाकिस्तान नहीं बनाया। तो जब जमहूरियत का दौर आया है और पावर शेयरिंग और ये और वो, वहां ये भाग गए हैं और इन्होंने अपना मुल्क बना लिया। सो ये सारी जो है ना सोच, वो एक अनडेमोक्रेटिक कन्विक्शन के दौर पे है और उसके कई रूप हैं अब, इंटरनली और एक्सटर्नली। आपके ख्याल में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इस वक्त किस चीज की जरूरत है? सबसे पहले जो जरूरत है वो है कौमी यकजहती की। मुसल्लह फौज ऑल हैव टू बी ऑन वन पेज कि हमने इसको ख़त्म करना है और हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और उसके साथ मुसल्लह फौज फुल ऑपरेशन की एक ज़रूरत है जिसमें पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की एविएशन और उसके बाद एयरफोर्स और अमेरिकन अफगानी शुड बी टोल्ड कि अगर आप नहीं कंट्रोल करेंगे हम सरहद पार भी सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, ताकि हम नहीं चाहते हमारे को नुकसान हो। ये वाली और ज़्यादा ख़तरनाक है बिकॉज इसमें जो बूट्स ऑन द ग्राउंड है वो पाकिस्तानी सोल्जर्स होंगे। अमेरिकन्स आर नो मोर देयर टू सपोर्ट यू इन एनी वे। जैसे कहते हैं ना एक टैक्टिकल सपोर्ट, वो नहीं है हमारे पास। सो इट इज़ इवन मोर डेंजरस। नंबर 2, इसमें याद रखें कि जो बलूचिस्तान में सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं उन्होंने भी TTP को ज्वाइन कर लिया है। सो इट इज़ रादर मोर थ्रेटनिंग देन द प्रीवियस वन। दिस इज़ वाई द डिफेंस बजट टेक्स प्रेसिडेंस एवरी टाइम। यही तो वजह है कि वी ऑल नो कि हमें हर तरफ से थ्रेट है और इसी वजह से तो हम उस बजट के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। सो अभी जब ज़रूरत है तो दिस इज़ हाई टाइम। और ऑपरेशन के अलावा आपके पास ऑप्शन भी क्या है?